आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा है फॉलोइंग आर द एज ऑफ 60 पेशेंट गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। कंस्ट्रक्ट ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ अबव डाटा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो ये ड्रॉ करना बहुत आसान काम है। पहले इसको हम लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। तो ये चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70, 50। और यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, एक का है 90, क्या 50, 60, 80, 50 और 30, ये इसका फ्रीक्वेंसी है। अब इसी का हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा क्या, ठीक है, जितने भी फ्रीक्वेंसी उनको ऐड करते चले जाना। जैसे पहला 90 होगा, दूसरा होगा 90 + 50, दैट इज द 140। नेक्स्ट 140 + 60, दैट इज 200। नेक्स्ट 200 + 80, 280, 280 + 50 = 330 and 330 + 30 = 360। ये बिल्कुल यही नंबर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है n = 360 है, यानी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो ये इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रेजेंट द फॉलोइंग एज ऑर्डिनरी ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो अब हमारे इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी को सिंपली, अब कितना स्पेशल टाइप का क्लास इंटरवल है ना, और इस वाले क्लास इंटरवल में क्लास इंटरवल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मार्क्स जो बिलो दिया हुआ है ना, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ 20 पे है, ठीक है। तो अगर हम क्लास इंटरवल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्लास का जो साइज़ है वो बेसिकली 10 रहने वाला है। देखिए अंतर दोनों का वही होने वाला है, बिलो 10। तो बिलो 10 है, यानी हमारा ये 0 से 10 होगा पहला वाला ग्रुप। दूसरा वाला होगा 10 to 20, क्योंकि इस वाले केस में बिलो 10 हो गया, 10 इंक्लूडेड नहीं है। फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। ये क्लास इंटरवल हो गया। और सिंपली ये सेक्शन है फ्रीक्वेंसी वाला, उसको लिख लेंगे 5, 12, 32, 40, 45 एंड 48। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ इसमें एक छोटा सा चीज़ देखिए यहाँ पे, कि जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, फ्रीक्वेंसी तो मेंशन नहीं किया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा रहेगा कि ये फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन एक सिंपल से सिम्टम से हमको पता चल जाएगा कि जो डेटा हमको गिवन है वो फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो क्या सिम्टम है कि आप देखिए, इवन केस अगर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहा है, मतलब कि पहला नंबर 5 है, फिर सेकंड 12 है, फिर 32 है, मतलब कंसिस्टेंटली ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे हमको फ्रीक्वेंसी टेबल ही है ये, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल होगा तो 99% ओकेजन में ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा। तो ये कंटिन्यूसली देखिए इंक्रीज ही हो रहा है। तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है 5 होगा, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी 12 - 5, 12 - 5, ठीक है। तो 12 - 5 होगा, तो 12 - 5 = हमारा हो गया 7। और नेक्स्ट रहेगा 32 - 12, तो 32 - 12 = 0, और ये 20। उसके बाद हो जाएगा हमारा 40 - 32 = 8, 45 - 40 = 5 एंड 48 - 45 = 3।
तो ये जितने भी हमें निकल के आए 5, 7, 20, 8, 5, ये सारे इसके फ्रीक्वेंसी आ गए। इनका एडिशन जो है 48 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। 5 + 7 इक्वल टू 12, 12 + 20 इक्वल टू 32, 32 + 8 40, 45, 48, बिल्कुल सही है। तो ये हमको फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ये आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन था। सेकेंड मतलब क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है। और अगेन ये क्वेश्चन उसी टाइप का, इसमें हमको क्या एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला, एक्सट्रैक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला। इसमें मेंशन कर रखा है कि ये जो नंबर है वो हमारा फ्रीक्वेंसी, इससे हमको निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी तो सिंपली निकालेंगे। पहला वाला तो 17 ही आएगा, दूसरा वाला 22 - 17 दैट इज द 5, थर्ड वाला 29 - 22 दैट इज द 7, उसका 37 - 29 इक्वल टू 8, और ये हमारा 13 आ जाएगा, और ये 10 आ गया। तो ये जो हमारा लास्ट वाला जो होगा फ्रीक्वेंसी आ गया। उसके बाद में क्या फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। अगेन उसी टाइप से हमारे पास सेम, इसको भी उसी बनाना फ्रीक्वेंसी टेबल की ही तरह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में ये बोल रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 17 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन बिलो। ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड है। उसके बाद बोलता है फाइंड द रेंज ऑफ एबव डाटा। इसका हमको रेंज निकालना है ना। उसी रेंज निकालने के लिए सबसे छोटा जो डाटा है हमको और सबसे बड़ा, उनका अंतर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा और सबसे बड़ा ढूंढते हैं। 76, 65, 46 सबसे छोटा डाटा है, और सबसे हाईएस्ट है 100, ठीक है। 3 डिजिट में ही 100 है। तो इसका जो रेंज आएगा ये आएगा 100 - 46, तो इसका आ गया 54। इसका रेंज है 54। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द क्लास मार्क्स, मतलब मिड पॉइंट निकालना है इसका। तो 90 + 120 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 2 यानी 105। इसका क्लास मार्क्स है 105। उसके बाद सेकेंड पार्ट है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 10 एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो मिड पॉइंट 10 है, विड्थ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 6 है। तो बोलता है फाइंड द लोअर लिमिट। इसका लोअर लिमिट क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसका लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमको मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, तो विड्थ ऑफ द क्लास का हाफ ले लेंगे, ठीक है। विड्थ ऑफ द क्लास का हाफ ले लेंगे, इसका 1/2, ठीक है। 1/2 ले लेंगे या फिर उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो विड्थ ऑफ क्लास हाफ इक्वल टू 3 होगा। तो अब जो हमारा मिड पॉइंट दे रखा है उससे हम 3 हटा देंगे, है ना। इनफैक्ट वो क्लास इंटरवल है वो कुछ ऐसे होने वाला है। क्लास इंटरवल होने वाला है वो कुछ 10 में से, जो लोअर लिमिट आने वाला है 10 - 3 और अपर लिमिट आने वाला है 10 + 3, यानी हमारा 7 to 13 चलेगा। अब देखिए इसको सिंपली विथ ऑफ द क्लास 6 हो गया, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कीजिए, अपने आप ही 10 आ जाएगा। तो सेकेंड हमको निकल गया। थर्ड वाले में आते हैं। तो विथ ऑफ द ईच ऑफ द 5 कंटिन्यूअस क्लासेज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 5। लोअर लिमिट और लोएस्ट क्लास, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास। तो 5 कंटिन्यूअस लोअर लिमिट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमको विथ दे रखा है 5 कंटिन्यूअस इज 5। तो विथ हमको 10 दे रखा है, तो पहला है 10 to 15, फिर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है। अब हमको कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 ही बोल रहे हैं हमारा 5 कंटिन्यूअस क्लासेस। उसके बाद अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट हो जाएगा इक्वल टू 35, क्योंकि ये है हमारे पास। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd। तो द क्लास मार्क्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आर दिस वन। क्लास मार्क्स, फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स ऑफ क्लास मार्क्स 20। तो देखिए अगर हमारे पास ये मिड पॉइंट अगर गिवन है 15, 20, 25 सॉर्ट ऑफ, आगे भी दे रखा है हमको 30, तो इसको निकालना बड़ा आसान है। पहले इन दोनों का पहले रेंज देख लीजिए, 5 है, ठीक है। तो 5 आ गया, कोई भी दो का रेंज ले लेंगे। तो
20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 आ गया, 5 का हाफ कर लीजिए तो आएगा 2.5 और 2.5 इसे हटा लीजिए, ठीक है, यानी हमारे पास आ जाएगा अगर 12 में से 2.5 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12.5, ठीक है, और इसे 17.5 अपर लिमिट के लिए इसमें वही इसमें से 2.5 को ऐड कर दीजिए। अब ये 17.5 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 22.5, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 17.5 और 22.5 इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये एक तरह से ऐड होने के बाद 0 और 7 2 10 का 0 2 1 3 1 4, ठीक है, 40 आ गया और 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया 17.5। अच्छा, तो हमारे पास है क्रॉसपोर्डिंग क्लास है हमको, क्लास जो होगा आंसर है 17.5 टू 20.5। नाउ इन क्लास इंटरवल फाइंड द क्लास इन विच 20 इंक्लूडेड, फाइंड द क्लास, तो 20 इंक्लूडेड वाला क्लास होगा 20 टू 30, क्योंकि ये जो टाइप है हमारा वो इंक्लूसिव टाइप है, तो इसमें हमको 20 इसमें इंक्लूडेड है।